2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने 10 सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग मूवमेंट पर नहीं चलेंगे पार्टी के, उनका टिकट हर हाल में बसपा काटेगी। आज बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, और जिस कारण इस पार्टी की नीति व कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसमें ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार उतारती है। और अगले बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अब बीएसपी के सांसद को इस कसौटी पर खरा उतारने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा है, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया है, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए निर्देश और दिशा निर्देश का पालन किया है। ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसद का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर तब जब वे स्वतंत्र अपने स्वार्थों में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं व नेगेटिव चर्चाओं में हैं। मीडिया द्वारा ये सब कुछ जानने के बावजूद उसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है। बीएसपी के पार्टी हित सर्वोपरि। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐसे टाइम पर अपने 10 सांसद को कसना शुरू कर दी जब भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट है। मायावती ऐसे सांसदों तो बिल्कुल नाखुश हैं जो जानबूझकर बीएसपी के मूवमेंट, बीएसपी की विचारधारा के विरुद्ध चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे सभी सांसद को बसपा प्रमुख किसी कीमत पर टिकट नहीं देंगी, क्योंकि इन लोगों ने पार्टी की छवि को धूमिल किया है, पार्टी की छवि की स्मृति को गिराने की कोशिश किया है। अभी जो लालगंज से सांसद है संगीता आजाद वाल्मीकि, वह मानसून सत्र के द्वारा भी पीएम मोदी से मिल चुकी हैं और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से मिल चुकी हैं। तो इन बातों का इशारा करते हुए बसपा प्रमुख ने टारगेट पे लिया है, और उन सभी सांसदों को पता है जो लोग पार्टी की विचारधारा से हटकर चल रहे हैं, जो लोग पार्टी की विचारधारा के साथ साथ बाबा साहब की मिशन को आगे ले जाने के लिए असक्षम है, तो ऐसे लोगों की हर हाल में मायावती पार्टी से चेकआउट करेगी। और अभी कुछ दिन पहले दानिश अली ने जो उनके साथ संसद में वाकया हुआ विधूड़ी सांसद द्वारा, तो उसको लेकर वो पार्टी से बसपा से नाखुश थे, तो उनको बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। और उसी के बाद वह राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद जो है वो जो मणिपुर में यात्रा थी तो उसमें वह शामिल होते हैं। तो इन बातों से साफ संदेश होता है कि ऐसे लोगों को बसपा प्रमुख मायावती को बिल्कुल जरूर नहीं है। उधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो यूपी में गठबंधन हुआ, तो अमरोहा की सीट कांग्रेस ने इसलिए ली क्योंकि वह दानिश अली को वहां से चुनाव लड़ेंगी, और कांग्रेस ने भी दानिश अली को अमरोहा से टिकट दे दिया है। जो लोग बाबा साहब के मिशन को, मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो भाजपा के सांसद नेता हैं और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, उनका टिकट नहीं कट सकता है, क्योंकि वह पार्टी के मूवमेंट पर चल रहे हैं। जो लोग पार्टी के विरुद्ध, पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जा रहे हैं, उनका बसपा प्रमुख मायावती हर हाल में टिकट काटेंगी। बसपा के बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो टिकट कटने के डर से अपने दूसरी पार्टी में
जगह तलाश कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी या फिर समाजवादी से टिकट मिल जाए। तो बसपा प्रमुख को खूब अच्छे से पता है जो लोग उनके खिलाफ, उनकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ चल रहे हैं, उन सबका टिकट काटा जाएगा। इसलिए वह लोग साइड लाइन हो रहे हैं और बसपा प्रमुख मायावती ने उनके स्थान पर नए चेहरों की तलाश कर ली है और बहुत जल्दी यूपी की 80 लोकसभा सीट पर मायावती अपने प्रत्याशी उतारने जा रही हैं, जिनमें 2019 में समाजवादी और बसपा के गठबंधन से 10 प्रत्याशी जीते थे और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मिलकर लगातार बसपा के साख को गिराने के लिए फर्जी खबरें चला रही है। तो इसी कारण मायावती भी जो हैं ऐसे अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं। और बात करते हैं मायावती 10 जो उनके सांसद थे 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे, सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन थे। तो सहारनपुर से हाजी फैजुल रहमान थे जिन्होंने बीजेपी सांसद राघव लखनपाल को 22,417 वोट से हराया था। और इसके अलावा श्री बस्ती से बीएसपी सांसद राम शिरोमणि थे जिन्होंने बीजेपी के दद्दन मिश्रा को 5,320 वोट से हराया था। और अगर अमरोहा की बात करें तो यहाँ से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने बीजेपी के कमर सिंह तब्बर को 63,248 वोट से हराया। और बीएसपी के अगले सांसद की बात करें जो जौनपुर से श्याम सिंह यादव हैं जिन्होंने बीजेपी के डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह को 80,754 वोट से हराया था। और अगला सांसद जो नगीना से गिरीश चंद जाटव हैं जिन्होंने डॉक्टर यशवंत सिन्हा को 1,66,832 वोट से हराया था। और अगली सीट जो गाजीपुर है वहां से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 33,000 वोट से हराया था। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं जिनको मायावती ने 2019 में गाजीपुर का लोकसभा प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी को ठिकाना बना चुके हैं। और इस वक्त जो अफजाल अंसारी उन्होंने समाजवादी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव ने उनका टिकट की घोषणा कर दी है। तो जो बसपा के प्रत्याशी उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है, उन्हें भ्रम में डाला जा रहा है कि मायावती जो हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं और इसलिए जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो समाजवादी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मायावती के प्रति, बसपा के प्रति लोगों के अंदर ये जो प्रत्याशी हैं, जो जनता है उसके अंदर भावना ये भरी जा रही है कि मायावती जो है बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इसलिए मुसलमान उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो बसपा की जगह समाजवादी को ठिकाना बना रहा है। अंबेडकर नगर के बीएसपी सांसद रितेश पांडे की बात करें जिन्होंने बीजेपी के मुकुट बिहारी को 95,880 वोटों से हराया। ये वही रितेश पांडे हैं जिनकी चर्चा मीडिया में चल रही है कि वह बसपा को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इस तरह के अपडेट बसपा प्रमुख को पता है और ऐसे लोगों को वे पार्टी में किसी कीमत पर जगह नहीं है। ऐसे लोगों को, जो लोग पार्टी की शाख को गिरा रहे हैं, जो लोग पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रितेश पांडे सांसद ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की तो मीडिया ने उस चीज़ को जमकर खबर चलाई कि रितेश पांडे बसपा छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि जो फोटो हैं जो हो रही है। इसके बाद उन्होंने मायावती की पार्टी बसपा से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद
बसपा प्रमुख तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बसपा के बिजनौर से सांसद मूलक नागर ने 2019 में बीजेपी के सांसद राजा भतेंद्र सिंह को 69,941 वोट से हराया था और मूलक नागर सांसद बिजनौर को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है मीडिया के द्वारा कि ये बसपा छोड़कर आरएलडी में जाएंगे। ये आरएलडी के कार्यक्रम में दिखे तो जिस तरह से मीडिया फर्जी खबरें उड़ाकर बसपा को बदनाम कर रही है तो ये सोची समझी साजिश है और बसपा से मूलक नागर ने अभी छोड़ने के लिए किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। मूलक नागर बसपा की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में अतुल कुमार सिंह ने बीजेपी के सांसद हरिनारायण राजभर को 1,22,566 वोट से हराया था और अतुल कुमार चुनाव के दौरान से ही सदा याफ्ता हैं, जेल में बंद हैं। जो इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बार घोसी लोकसभा सीट से बसपा प्रमुख किसे टिकट देंगी, जल्दी ही पत्ते खुलने जा रहे हैं। बसपा के 10वें सांसद की बात करें तो लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद वाल्मीकि हैं, जिन्होंने नीलम सोनकर को 1,61,597 वोट से हराया था और संगीता आजाद वाल्मीकि को लेकर भी मीडिया में खबरें चल रही हैं और संगीता आजाद मानसून सत्र में भी पीएम मोदी से मिल चुकी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल चुकी हैं और फोटो और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात से साफ लगता है कि वो हर हाल में बीजेपी के साथ जाएंगी। तो ऐसे लोगों से बसपा अलर्ट है और ऐसे लोगों को किसी कीमत पे बसपा प्रमुख टिकट नहीं देंगी। अब बसपा किन लोगों को मैदान में उतारेंगी अगले वीडियो में बात करेंगे। 80 लोकसभा सीट पर वह किस तरह के प्रत्याशी लाना जा रही हैं। तो बसपा अपने डैमेज कंट्रोल पर लगी हुई है। जिस तरह उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह नए पुराने प्रत्याशी जो जिनकी टिकट कटने की संभावना थी वह पार्टी से चेकआउट हो रहे थे क्योंकि पार्टी में उनकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से लेकर नहीं चल रहे थे, बाबा साहब के मिशन को नहीं लेकर चल रहे, मूवमेंट को लेकर नहीं चल रहे, इसलिए उनका टिकट कटना तय था और इसलिए वे पार्टी को छोड़ कर गए या पार्टी से बसपा प्रमुख मायावती ने निकाल दिया था। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। TPN 20 न्यूज़ हर जंग में आपके संग।